नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। आपका अपना 9 साल पुराना सबसे भरोसेमंद नंबर 1 न्यूज चैनल वॉइस टीवी यूपी और हमारा नया चैनल वी भारत में आपका बहुत स्वागत है। खबरें सबसे पहले और सबसे तेज देखने के लिए वी भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। यह खबर है फिरोजाबाद से। आप देख रहे हैं पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। आज हम वार्ड नंबर 40 के पार्षद देश दीपक यादव का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखा रहे हैं। वार्ड नंबर 40 के बारे में आपको जानकारी दे दें। कुल मतदाता हैं 5324। पिछले चुनाव में 3218 कुल वोट डाले गए, जिसमें देश दीपक यादव को 1736 वोट मिले। वहीं दूसरे स्थान पर रहे वेद प्रकाश को 1083 वोट मिले थे। देश दीपक यादव ने कुछ ही दिन पहले समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। इस बार देश दीपक यादव फिर से मैदान में हैं। देश दीपक यादव से वॉइस टीवी यूपी की टीम ने जब बात की तो उन्होंने एक लंबी लिस्ट अपने विकास कार्यों की गिनाई। वहीं एक बड़ी घोषणा भी वॉइस टीवी यूपी के माध्यम से की कि अगर वह इस बार चुनाव जीतकर नगर निगम जाते हैं तो वह अपने खर्चे से अपने वार्ड में 3 जगह फ्री वाईफाई उपलब्ध कराएंगे। वार्ड नंबर 40 की जनता क्या सोचती है अपने पार्षद देश दीपक यादव के बारे में, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आदाब। वॉइस टीवी यूपी और वी भारत में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाहिद। पार्षद का रिपोर्ट कार्ड में आज हमारे साथ मौजूद हैं देश दीपक यादव जी। आज हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने वार्ड में क्या क्या विकास कार्य कराए और उनसे जनता कितनी खुश है, क्या काम अभी बाकी रह गए हैं जो इनको करने हैं, क्या जनता इनको दोबारा नगर निगम में पहुंचाना चाहती है। इन सभी बातों पर हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं देश दीपक जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं सभी ने आपसे एक सवाल किया है, तो हम अपने इंटरव्यू में आपने बताया कि आपने समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ी, मैं वो नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप पहले चुनाव लड़े, निर्दलीय लड़े थे। क्या आपको लगा कि भाजपा में होते तो आपके वार्ड में जितने काम हुए थे उससे ज़्यादा होते? सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं 2 चुनाव निर्दलीय लड़ा और मेरे क्षेत्र की सम्मानित जनता ने मुझ पर भरोसा करके मुझे चुनाव जिताया और मैंने दोनों बार उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा। 100% तो खैर कोई नहीं कर सकता, चाहे मैं भाजपा से होता या सपा से होता, किसी भी पार्टी से होता, 100% कोई नहीं दे सकता। लेकिन मैंने जितना अपना दिया अपनी क्षेत्र की सम्मानित जनता को, जितना उन्होंने मुझसे कहा, मैंने पूरी कोशिश की कि वो उनका पूरा का पूरा काम कर सकूँ। तो जो मेरा अपना रिपोर्ट कार्ड है, तो मैं आपके इस सम्मानित चैनल के माध्यम से अपनी क्षेत्र की सम्मानित जनता को बता रहा हूँ। सड़क निर्माण की अगर बात करें आप, तो मैंने अपने यहाँ जैन मंदिर रोड, उसके बाद कटरावाली रोड, गली नंबर 3, 4, 5 और 7 ये निर्माण रहे। राजू डेकोरेटर वाली का निर्माण हुआ। कोटला मोहल्ला वाली रोड का जो भी आपने देखा था भी निर्माण हुआ। मुस्ताक बिल्डिंग की सारी लिंक गलियाँ बना दी। बिमल सागर स्कूल वाली गली का निर्माण कराया। मनोहर गिलास वाली गली का निर्माण कराया। बासड़ेपुरम पड़ता है संत रोड पर, उसके आसपास की सारी लिंक गलियाँ बनवा दी। डॉक्टर एल के गुप्ता जी और अंसारी वाली गली है, उसका भी निर्माण कराया। विजय टागी जी के सामने जो हमारे मुस्लिम भाइयों की आबादी है, चौक है, वो भी हमने निर्माण कराया। जाटवान बस्ती के कटरा रोड के बगल वाली गली का भी निर्माण कराया। अब जो प्रस्तावित सड़कें हैं जो हमारी पास हो चुकी हैं, नगर निगम ने पास कर दी हैं, उसमें गली नंबर 1, 2 जो चुनाव से पहले काम लगने वो बता रहा हूँ। कमला ग्लास वाली गली, कुआं वाली गली, वाल्मीकि बस्ती और जाटवान बस्ती, ये सारी सड़कें हमारी चुनाव से पहले बन जाएंगी। अब पार्क हमारे वार्ड में एक ही पड़ता है, जो पिछली बार सभासद रहते हुए मैंने बनवाया था। वाल्मीकि भगवान का पार्क है जो वाल्मीकि बस्ती में स्थित है। इस बार भी उसका निर्माण कराया मैंने, भगवान वाल्मीकि पार्क का। पेयजल व्यवस्था में मैंने गली नंबर 1, 2 में पाइपलाइन पड़वाई। डॉक्टर एल के गुप्ता जी अंसारी वाली गली में मैंने पाइपलाइन पड़वाई। गली नंबर 4 और 3 में पाइपलाइन पड़वाई। कुमार बस्ती में और उसकी लंकी गली में पाइपलाइन पड़वाई। कमला ग्लास में पाइपलाइन पड़वाई। राजू डेकोरेटर वाली गली में पाइपलाइन पड़वाई। वाल्मीकि बस्ती में अभी कुछ दिन पहले पाइपलाइन पड़वाई है। जब्बार भाई वाली गली में पाइपलाइन पड़वाई। मुस्ताक बिल्डिंग में पाइपलाइन पड़वाई। पन्ना लाल जी का फाटक है कोल्टा रोड पर, वहाँ मैंने पाइपलाइन पड़वा दी है। और फ्रिज एक ठंडे पानी का जो हमारे कोटला मोहल्ला चौराहे पर पतवारी माता जी का मंदिर पड़ता है, वहाँ श्रद्धालुओं और आम जनता के लिए रोड पर ही मैंने ठंडे पानी का फ्रिज लगवा दिया है। समर सेविल मैंने गणेश मांटेसरी वाली गली में लगवाई, गली नंबर 1 में लगवाई। और जो अपना मुख्य मार्ग है उसमें मैंने 3 टंकियों की पाइपलाइन, गढ़ैया, कोटला मोहल्ला और आगरा गेट, अपने मुख्य मार्ग पर, पूरे शहर में किसी भी वार्ड में नहीं होंगी, मेरे मुख्य मार्ग पर 3 टंकियों की पाइपलाइन चलती है। और जो मेरे पेयजल व्यवस्था से संबंधित कार्य हैं जो चुनाव से पहले हो जाएंगे, उसमें कुमार वाली गली में एक समर सेविल लगना है, संत कंपाउंड में लगना है,
कुम्हार बस्ती में जो पानी का प्रेशर कम है, अभी जो पाइपलाइन डलवाई उसमें प्रेशर नहीं आ रहा, क्योंकि छारबाग वाली लाइन अभी जो चंदवार गेट वाला रेलवे का पुल बना था इसलिए काट दी गई, तो प्रेशर कम हुआ। तो वहाँ से एक पाइपलाइन स्टेशन रोड से मेरे कुम्हारवाड़ी गली तक जुड़ने वाली है, चुनाव से पहले हो जाएगा। और अपने वार्ड में स्ट्रीट लाइट की बात करूँ तो पिछले बोर्ड की तो मेरी अलग है, इस बोर्ड में पार्षद हुआ तो मैंने 1 से 27 स्ट्रीट लाइट लगवा दी हैं, और अभी 5000 लाइट और आने वाली हैं, शायद उसमें से 10-20 लाइट और मिलेंगी हमको। और कमीशन की एक बात बताऊं मैं आपको कि ये जो मुख्य मार्ग बना था ना यहाँ से, ये चौराहे से लेकर जैन मंदिर से मेन बाजार होते हुए करीब 2 करोड़ कुछ रुपए लाख रुपए का था। तो इसमें हम कई पार्षद आते थे, तो सबको 60-60, 70-70 हज़ार रुपये 2% से कमीशन होना। मैं डरता नहीं हूँ कहने में, जो बात सत्य मैं बताता हूँ, क्योंकि ईमानदार हूँ। और ईमानदारी की अगर बात करें तो मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कह दूँ, कोई भी 10 साल के मेरे पार्षद नगर निगम की राजनीति में, और मैं छात्र संघ का नेता रहा SR के डिग्री कॉलेज में, उस समय 2-3 हज़ार रुपये एडमिशन के नाम पर दलाली होती थी। कोई यदि एक व्यक्ति ये निकल कर साबित कर दे कि मैंने कहीं भी किसी से 1 पैसे की दलाली की हो, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो जो जितना भी कमीशन मुझे मिला और सड़क निर्माण हुआ, तो मैंने अपने वार्ड में जो जैन मंदिर वाली सड़क है, तो उस पर मैंने सड़कों पर जो लाइटें लगती हैं मैं लाइटें लगवाई। पूरे शहर में किसी भी अंदर वार्ड में लाइटें नहीं मिलेंगी, आपको मेरे वार्ड में लाइटें मिलेंगी। लॉकडाउन की बात करते हैं, देखिए चुनाव लड़ना हारना जीतना एक अपनी अलग बात होती है। जीतना एक है और जितने भी प्रत्याशी वो सब हारेंगे, एक ही जीतेगा। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव लड़ने के लिए मत आइए। लॉकडाउन एक ऐसी व्यवस्था थी, सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगा दिया गया था। प्रत्येक आदमी उस समय परेशान थे, धंधे बंद थे, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में काम नहीं हो सकते थे। तो मैंने उस समय अपने वार्ड में पहले तो मैंने खाना बनवाया, पूड़ी सब्जी या दाल चावल वगैरह जैसा जो बनता था, मैंने 15-20 दिन तो खाना बनवाया। पहली बार जो लॉकडाउन लगा उसकी बात कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने अपना सूखा आटा चावल दाल तेल वगैरह अपनी खुद के अपने जो था। और उसके बाद विधायक जी द्वारा कुछ निगम द्वारा मुझे किटें भी दी गई, मैंने किटें भी लगवाई। तो मैं घर नहीं बैठा उस समय, और मैं अपने लॉकडाउन में भी पहली बार जब ये कोरोना चालू हुआ तो उस समय मेरे वार्ड में कई सम्मानित लोग थे, उनकी तो कोरोना से मौत हुई। लेकिन उसके बाद दूसरा तीसरा जो चरण आया, मेरे वार्ड में एक भी भगवान की कृपा से, अल्लाह की दुआ से, एक भी मेरे यहाँ कोई मौत नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने वहाँ ज़मीन पर रहकर सैनिटाइजिंग, नालियों की सफाई सारा कराया। डेंगू में जो बच्चों की मौतें हुई, हाहाकार मचा था, लेकिन मेरे वार्ड में एक भी बच्चा डेंगू से मृत नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग अपना बाड़ों में लगे रहे। तो यही मेरे सारे काम हैं, और इन्हीं अपने कामों पर मैं अपनी जनता के बीच जाऊंगा। मतलब चुनाव नज़दीक हैं, दोबारा से आप जाएंगे तो जनता आपको दोबारा चुनकर भेजती है, तो आपके दिमाग में ऐसे कौन से काम हैं जो आप सबसे पहले कराना चाहेंगे? अब मेरे वार्ड में मुश्किल से 2 या 3 गली बची हैं। कुमार वाली गली बची है, एक जब्बार भाई वाली गली बची है, एक संत कंपाउंड बचा है, और एक गणेश मांटी से 3-4 गलियां रह गई हैं। तो शायद इनको मैं अपने 6 महीने पूर्ण होते ही अपना वार्ड गड्ढा मुक्त घोषित करूंगा सबसे पहले। और अब की बार मैं ये देखता हूँ, हालांकि उतनी हैसियत तो नहीं कि दिल्ली में वाईफाई मुफ्त है और भी कई प्रदेशों में मुफ्त है, सरकारें दे रही हैं। इस बार मैं अपने वार्ड में वाईफाई मुफ्त की व्यवस्था करूँगा। कुछ ऐसे जोन बनाऊँगा 2 या 3 अपने वार्ड में, जिससे हमारे युवा भाइयों को जो खर्चा रहता है, स्टूडेंट नहीं रहता, उनके लिए मैं मुफ्त वाईफाई की व्यवस्था करूँगा। और अब पानी की व्यवस्था मेरे यहाँ बेहतर है पहले से, लेकिन इस बार मैं और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। मैं अपने वार्ड को पूरे शहर में एक आदर्श वार्ड के रूप में अब की बार शायद 2 साल के अंदर खड़ा कर दूंगा। ये एक बड़ी बात पार्षद जी ने कही है कि युवाओं के लिए ये अगर चुनाव में इस बार जीतते हैं और नगर निगम द्वारा आते हैं तो वाईफाई की व्यवस्था ये करेंगे युवाओं के लिए। कई जगह पर मुफ्त वाईफाई की योजना ये लेकर आएंगे, इनका कहना है। इन्होंने बहुत से काम गिनाए। अब हम जनता के बीच जाएंगे और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि जो पार्षद जी ने बताया है क्या ज़मीनी स्तर पर उसका क्या सच है, क्या जनता इनसे खुश है, जनता खुद बताएगी। आइए मेरे साथ जनता के बीच।
हम पहुंच चुके हैं इस वक्त वार्ड नंबर 40 में। वार्ड नंबर 40 की जनता हमारे साथ है। हम उनसे बात करेंगे कि पार्षद जी ने जो अपने काम गिनाए थे ज़मीनी हकीकत पर वो खरे उतरे हैं या नहीं, यहाँ की जनता क्या चाहती है, आखिर पार्षद जी को दोबारा मौका देना चाहती है या फिर बदलाव चाहती है, यहाँ की जनता खुद बताएगी। आइए मेरे साथ जनता से बात करते हैं। क्या नाम है? खुशीलाल। आपके पार्षद ने 5 साल में आपके वार्ड में कुछ काम कराया? हाँ, सड़कें बनवाई हैं, ट्यूबवेल भी लगवाया है और नाली भी बनवाई है। सारे बिजली का भी काम बहुत बढ़िया करा दिया है। आपके हिसाब से आपके पार्षद ने आपके वार्ड में 5 साल में काम करा? सफाई भी बढ़िया हो रही है। सफाई रोजाना होती है? रोजाना। कितने कर्मचारी पूरे आते हैं? हाँ, पूरी आते हैं। आपका क्या नाम है? बढ़िया हो रही है। मेरा नाम लोकेंद्र यादव। लोकेन जी, आपके वार्ड में पार्षद जी ने आपके हिसाब से काम सही कराए? हमारे हिसाब से सब काम सही कराया है। मैं तो ये चाहता हूँ हर वार्ड को ऐसा ही पार्षद मिले, देश दीपक यादव जैसा। ऐसे और कोई काम हैं जो बाकी रह गए जो होना चाहिए? हाँ, 2 एक आध काम है, वो उन्होंने कहा है कि अब मैं जब दोबारा चुन के आऊँगा तब ये पूरे काम देखूँगा। और एक योजना और बताइए देश दीपक यादव ने कि मैं अपने पूरे वार्ड में वाईफाई लगवाऊँगा, मतलब वाईफाई लगवाऊँगा पूरी 5 साल के लिए अपनी तरफ से। पार्षद जी ने ये वादा किया है कि युवाओं के लिए पढ़ाई में आजकल सिर्फ सबसे ज़्यादा नेट की ज़रूरत होती है, तो पार्षद जी ने कहा है कि अपने वार्ड में कम से कम 3 जगह वो वाईफाई फ्री कराएंगे युवाओं के लिए, अपने खर्चे पर वाईफाई लगाएंगे। ये युवा इन्होंने बताया है कि वाईफाई का होगा तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और भी हमारे साथ लोग, क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पिन कुमार जैन है। जैन साहब, क्या कहना चाहते हैं पार्षद जी के बारे में? पार्षद हमारे क्षेत्र के सबसे कार्मिक और उत्सुक कार्यकर्ता है। हमको जो संभावना थी वो पूरा सहयोग हमको मिला है। नगर की मोहल्ले की सफाई व्यवस्था और सबसे बड़ा काम एक ने जो किया है, जो वृद्धावस्था वाले हैं, जो 60 वर्ष से ऊपर वाले हैं या विधवा वाले हैं, उनके घर घर जाकर इन्होंने उनका कार्यक्रम कराया है और उनको पेंशन दिलवाई है। और भी ऐसे कार्य हैं जिससे बहुत यहाँ मोहल्ले के सभी लोग, अधिकतर लोग संतुष्ट हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि हमारे पार्षद साहब फिर दोबारा चुन के आएंगे और उसका दूसरी मंजिल पर काम करेंगे। बड़ा अच्छा काम है इनका, बहुत प्रसन्न है सर। सफाई में सड़कें सारी बनी है, जितना भी इनने विचारधारा अपनी रखी थी वो पूरा कार्य किया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि क्षेत्रीय जो लोग हैं पार्षद जी से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत से काम पार्षद जी ने कराए। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है? महेश यादव। महेश जी, आपके हिसाब से आपके पार्षद जी ने कितने काम करा दिए होंगे आपके वार्ड? कोई काम बाकी नहीं, बहुत काम करवाए इन्होंने। पूरी मोहल्ले में, नई बस्ती में, हर गली, हर मोहल्ले में गली, नाली, सफाई, हर चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखा है। अच्छा, चुनाव नज़दीक हैं, अब दोबारा से दीपक यादव जी मैदान में है, क्या चाहते हैं आप? दोबारा नगर निगम पहुँचाना चाहते हैं? 110%। इस बार उन्होंने वादा किया है कि युवाओं के लिए अपने वार्ड में फ्री वाईफाई की सेवा देंगे अपने निजी खर्चे पर। हमेशा करते हैं, हमेशा, और करेंगे। आपका क्या? नहीं, अच्छा काम है देश दीपक भाई का। जो उन्होंने वायदे किए थे सारे पूरे किए हैं। लाइटें हैं, सड़कें हैं, नालियों की सफाई है, जैसे यहाँ मंदिर हैं, जैन समाज के मंदिर हैं, सबकी व्यवस्था उचित होती है उनकी। और जैसे उन्होंने वाईफाई का वादा किया वो पूरा करेंगे इसको। उनके अपने वायदे पे खरा उतरते हैं और अपने निजी खर्चे पे काम कराते हैं वो। अच्छा, आप अगर 10 में से आपको नंबर देने हो पार्षद जी को, कितने देंगे? पूरे 10। आप कितने नंबर देना चाहेंगे पार्षद जी को? पार्षद जी 99% आएंगे यहाँ पर। आप 10 में से कितने नंबर दे जाएंगे? 10 में से 10। तो देखा आपने, 10 में से 10 नंबर देना चाहते हैं पार्षद जी को और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं यहाँ के पार्षद से क्षेत्रीय लोग, और दोबारा नगर निगम में पहुँचाना चाहते हैं। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, अलग इलाके में बात करेंगे कि पार्षद जी ने आखिर 5 साल में कितना विकास कार्य यहाँ पर कराया है। वार्ड के कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? पूनम। पूनम जी, आपके वार्ड में आपके पार्षद जी ने पिछले 5 साल में कितने काम कराए? बहुत कुछ किया है उन्होंने, हमारे लिए बहुत सुविधा भी की है उन्होंने गलियों में, जैसे कि पानी वाला भी नहीं आता, उस चीज़ की, सब चीज़ की सुविधा की है। सफाई व्यवस्था क्या है? बहुत अच्छी की है, रोज़ाना सफाई होती है? रोज़ होती है। जैसे कि पार्षद जी ने एक वादा किया है, इस बार अगर आप दोबारा चुन के भेजती हैं तो युवाओं के लिए फ्री वाईफाई सेवा देंगे अपने खर्चे पर, क्या कहना चाहते हैं? दे सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि वो करते हैं, कहते हैं सो। कहती हैं वो करते हैं। जी हाँ, करते हैं।
युवाओं को पूरा भरोसा है, जो पार्षद जी देश दीपक यादव अपनी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। जो वाईफाई का उन्होंने वायदा किया है वो पूरा करेंगे। कुछ और महिलाएं भी इस वार्ड की मौजूद हैं। अगर दूसरी गली में हम उनसे बात करेंगे कि आखिर पार्षद जी ने कितने काम यहाँ पर कराए हैं। वार्ड नंबर 40 के एक दूसरे इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि अगर पार्षद जी ने अपने पिछले 5 साल में क्या क्या काम कराए हैं, उनसे जनता से जानते हैं। क्या नाम है आप? मेरा नाम अक्षय खान है। आपके पार्षद ने पिछले 5 साल में क्या क्या काम करा? बहुत अच्छा काम करा है, बहुत अच्छा काम करते हैं। जब भी कोई कमी होती है बुलाओ फ़ौरन आते हैं। हमारा रोड बनवाया और जो भी समस्या है वो सब करते हैं। बहुत अच्छे पार्षद हैं, बहुत बढ़िया हैं। सफाई व्यवस्था वगैरह क्या? बहुत अच्छी कराते हैं। बहुत कोई भी शिकायत होती है बताया ना फ़ौरन आते हैं एक आवाज़ पे। चुनाव अब नज़दीक है, दोबारा से पार्षद जी मैदान में हैं, क्या चाहते हैं आप? दोबारा से उनको मौका देना चाहते हैं? बिल्कुल मौका देना चाहते हैं और हम तो वोट उन्हीं को देंगे। बहुत अच्छे हैं, हमारा हर काम में सहयोग करते हैं। जब चाहे जब बुलाओ जब आते हैं बेचारे, बहुत अच्छा काम करते हैं। आप क्या कहना? अब्दुल अजीज। आप क्या कहना चाहते हैं अपने पार्षद? अरे हमारा पार्षद बहुत बढ़िया है, जितनी टाइम चाहो उतनी टाइम बुला लो। अब काम में कोई शिकायत नहीं, काम बहुत बढ़िया करते। 12 बजे रात में बुलाओ, 12 बजे रात में आते। पार्षद हो तो ऐसा हो। देखिए आपने कि पार्षद जी से क्षेत्रीय जनता काफ़ी खुश नज़र आ रही है। उनका कहना है कि कभी भी उनको बुलाओ, किसी भी काम के लिए बुलाओ, फ़ौरन आते हैं और उनके काम कराते हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं हम। क्या नाम है? मौसम। मौसम जी, क्या कहना चाहते हैं पार्षद? वो तो काम हम तो सब अपने बढ़िया कराते हैं। रात बारात में बुलाया जाता है, वो आ जाते हैं, अपने सब कुछ बढ़िया जी। एक पार्षद जी ने इस बार वादा किया है कि अगर वो पार्षद बनते हैं अपने खर्चे पर वार्ड में 3 जगह कम से कम वाईफाई फ्री देंगे युवाओं के लिए। क्या कहना चाहते हैं? वो तो बताइए। सही रहेगा? वाईफाई की जो वादा किया है पार्षद जी ने युवाओं के लिए, युवा काफ़ी इससे खुश हैं कि अगर ये काम हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या नाम है? साकिर हुसैन। साकिर जी, आप क्या कहना चाहते हैं अपने पार्षद? बहुत अच्छे पार्षद जी हैं, जब चाहे जब एक आवाज़ पे आते हैं। सफाई सुथराई बहुत हसीन कर रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। स्ट्रीट लाइट वगैरह का क्या लगी हुई है? लगी है, कोई लगवा देंगे, वादा करा है। ऐसे कौन से कुछ काम हैं जो बाकी रह गए, जो होना चाहिए? हवाई समस्या तो सभी हो गए, एक आध रह गए तो वो हो जाएंगे। जैसे कि आपने जनता ने बता रही है कि पार्षद जी ने सारे काम करा दिए, कुछ बाकी हैं तो दोबारा पार्षद बनेंगे तो वो करा देंगे। क्या नाम है? जी मेरा नाम इकरार है। इकरार जी, आप क्या कहना चाहते हैं अपने पार्षद? जी हम ये कहना चाहते हैं, ये एक पहले ऐसे नेता आए जो आधी रात को बच्चों की आवाज़ पे बहुत बच्चों के फ़ोन पे उठना चाहते हैं। 1 मिनट में फ़ोन करो तो हाल आ जाती है। इन जैसे नेता हमें पहले पार्षद जी है, ये हमें अच्छे लगे। जैसे कि आपने देखा कि बुज़ुर्ग हों, युवा हों, महिलाएं हों, सभी पार्षद जी से खुश हैं। उनका कहना है कि दोबारा से पार्षद जी को हम नगर निगम पहुंचाना चाहते हैं और उनको ही पार्षद अपना चुनते हैं, क्योंकि वो किसी भी टाइम उनको बुलाया जाए तुरंत आते हैं, जो उनके काम है फ़ौरन कराते हैं। हम बात करते हैं, हमारे साथ एक महिला मौजूद है यहीं की। क्या नाम है आपका? कंचन शर्मा। अपने पार्षद जी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? उनके वार्ड में उन्होंने क्या क्या काम कर रहे हैं? काम तो सब बढ़िया कराए हैं उनने, अभी लो तो काम बढ़िया सब चल रहे हैं। साफ़ सफाई भी पहले से बढ़िया है, पहले तो साफ़ सफाई भी ना रहती, अब तो सफाई अपाई कूड़ो वूड़ो सब सही टाइम से चल रहा है। जैसे कि चुनाव अब नज़दीक है, दोबारा पार्षद जी मैदान में है, चुनाव लड़ रहे हैं, क्या चाहती है आप? पार्षद जी को दोबारा नगर निगम पहुँचाना चाहती हैं? हाँ, पार्षद जी यही देश दीपक ही बने। आपके हिसाब से पार्षद जी ने आपके वार्ड में पूरे काम कराए? हाँ, सब काम कराए हैं। लाइट वगैरह की क्या व्यवस्था? लाइट तो अभी लो तो लाइट सही चल रही है, वैसे पानी आने की जो परेशानियाँ थी, पानी आनी भी सही टाइम से आ रहा है। अब 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगी? है हमारी जगह से तो भैया 10 में से 10 नंबर उन्हें मिलने चाहिए, क्योंकि पानी आने की बहुत इल्लत थी पहले। 4-4 दिन लो पानी नहीं आता, अब पानी सही समय पर सुबह शाम दोनों टाइम आ रहा है। जैसे कि आपको सुना कि पानी समस्या बहुत ही, पानी की समस्या को पार्षद जी ने दूर कराया है। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे महिलाओं से ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा रहती हैं वार्ड में और जो समस्याएं होती हैं वो महिलाओं को ज़्यादा मालूम होती हैं। क्या नाम है आपका? आपको पार्षद जी के बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छे हैं, हर काम में हमारा सपोर्ट करते हैं,
और हर समय खड़े रहते हैं। जैसे पानी की आपके यहाँ बहुत ज़्यादा व्यवस्था खराब थी, तो पानी ये अब कर दी थोड़ी सी, भैया ने मिला दी। दूर करा दी है। अब चुनाव नज़दीक है, दोबारा पार्षद जी मैदान में क्या करना चाहेंगे? फिर से आएंगे, भाई आएगा। दोबारा से आएंगे? हाँ, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि पार्षद जी दोबारा से नगर निगम पहुँचे और उनके जो काम बाकी के रह गए वो भी पूरे कराएं। आप देखते रहिए वॉइस टीवी यूपी। किसी दूसरे वार्ड में फिर मुलाकात होगी, जब तक ये मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।